साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात शाहरुख खान के बेटे आर्यन के रिमांड की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से। थोड़ी देर पहले शाहरुख खान के बेटे आर्यन को कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक की रिमांड में भेज दिया है, यानी 3 दिनों तक आर्यन एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे। कोर्ट में पेशी के दौरान एनसीबी की तरफ से दलील दी गई कि आर्यन के फोन में मिली कुछ तस्वीरें चौंकाने वाली है। आर्यन व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स रैकेट से जुड़ी कुछ लीड मिली है। रिमांड के दौरान एनसीबी क्रूज पर हुई ड्रग्स पार्टी को लेकर आर्यन से पूछताछ करेगी। आज हम आपको इस केस से जुड़े एक एक अपडेट के बारे में बताएंगे। मुंबई से हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन से जुड़ी लेटेस्ट जो जानकारी है, उससे पहले इस वक्त मुंबई से आ रही है बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में अब 9वीं गिरफ्तारी हो गई है। बताया जा रहा है कि 3 दिनों की कस्टडी में आर्यन खान तो रहेंगे ही, लेकिन एक अहम कड़ी जो इस पूरे मामले में है वो 9वीं गिरफ्तारी हुई है, जिसके जरिए तार और भी खुलेंगे। चैट के आधार पर ड्रग्स मामले में आर्यन से सवाल किए गए हैं। आपको बता दें, हालांकि जो आर्यन की तरफ से वकील थे उन्होंने ये एक दावा किया कि ड्रग्स बेचने की जरूरत नहीं है आर्यन खान को, उनके पास इतने पैसे हैं कि क्रूज ही खरीद लें। बॉलीवुड की किंग खान बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, क्योंकि उनका बेटा आर्यन खान ड्रग्स पार्टी के चक्कर में कानून के शिकंजे में है। आर्यन खान पर एनडीपीसी की तमाम धाराएं लगाई गई हैं। कोर्ट में हुई सुनवाई में भी शाहरुख को राहत नहीं, बड़ा झटका लगा। मुंबई की किला कोर्ट में एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक रिमांड मांगी थी और कोर्ट ने आर्यन खान और उसके साथ गिरफ्तार अरबाज और मुनमुन को 7 अक्टूबर तक की रिमांड में भेज दिया है। यानी 7 अक्टूबर तक एनसीबी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से पूछताछ करेगी। सवाल यही है कि आखिर वो कौन सा राज है जिसे एनसीबी आर्यन खान से उगलवाना चाहती है। क्या ड्रग्स केस में फंस गया शाहरुख का बेटा? 7 अक्टूबर तक रिमांड में शाहरुख का बेटा। नशे की पार्टी का आर्यन कनेक्शन क्या है? आर्यन के व्हाट्सएप चैट में क्या निकला? गिरफ्तारी के बाद बेटे से क्या बात हुई? क्रूज में ड्रग्स पार्टी में कौन कौन शामिल था? ड्रग्स के काले खेल का कौन कौन है राजदार? शाहरुख का बेटा ड्रग्स वाला सीक्रेट। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या कुछ और हाथ लगा है? कैसे जो तमाम कड़ियां हैं वो जुड़ रही हैं? बड़ी तस्वीर बताइए जरा हमारे दर्शकों को। जी देखिए 7 अक्टूबर तक जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत जो 2 और आरोपी हैं उनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में भेजा गया है। लेकिन यह हरकत है, एक शख्स को और पुलिस यहां पर कस्टडी में लेकर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कस्टडी में लेकर जा रही है। ये आप जीप देख पा रहे हैं। हालांकि एनसीबी के जो ऑफिसर हैं वो कुछ खुलकर नहीं बता रहे हैं, लेकिन पीछे की तरफ वो शख्स बैठा हुआ है। आपको बताऊं कि जैसे ही कस्टडी मिली, धड़ाधड़ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम एक्शन में है और 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। 10 गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में, और हर गिरफ्तारी कहीं न कहीं जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान है उसकी मुश्किलें बढ़ा रही हैं। जो 9वीं गिरफ्तारी है वो श्रेयस नायर के तौर पर हुई है, जो कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट का करीबी बताया जा रहा है। आर्यन खान के मोबाइल फोन से, व्हाट्सएप चैट से श्रेयस का सुराग मिला था। जबकि 10वीं जो गिरफ्तारी है वो एक बड़े ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी हुई है मुंबई के जोगेश्वरी इलाके से, और उसके पास से 5 लाख की एमडी बरामद हुई है, जो कॉमर्शियल क्वांटिटी है। हर गिरफ्तारी कहीं न कहीं जो मुश्किल है आर्यन खान के लिए वो बढ़ा रही है, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने अदालत में बाकायदा कहा है कि एक बड़ा सिंडिकेट है। हमें जी अरविंद, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आप बने रहिए। सीधा सवाल आपसे करूंगी, आर्यन खान के खिलाफ क्या है इस वक्त एनसीबी के पास जिसकी वजह से उन्हें और भी कस्टडी मिली है? लेकिन कोर्ट में जो बहस आज दोनों पक्ष रखे गए हैं, जल्दी से वो जरा अपने दर्शकों को सुना देते हैं पहले।
पर ड्रग पार्टी को लेकर बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान कानूनी दांवपेच में फंस गए हैं। आर्यन खान, अरबाज, मुनमुन समेत सभी 8 अभियुक्तों की मुंबई की अदालत में पेशी हुई। आर्यन खान की तरफ से जहां सतीश मान शिंदे केस लड़ रहे थे, तो अरबाज मर्चेंट की तरफ से तारक सैयद ने जिरह की। एसएसडी अनिल सिंह ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि ये केस 8C, 22D, 27, 28 और 29 के तहत दर्ज किया गया है। ड्रग्स के लिंक और नेटवर्क के खुलासे के लिए इनकी कस्टडी जरूरी है। अनिल सिंह ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि इनके चैट्स में कई कोड नेम मिले हैं, इनके पास से ड्रग मिली है। पूरे मामले के खुलासे के लिए भी इनकी कस्टडी एनसीबी को दी जानी चाहिए। आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि हमें मामले की मेरिट और तथ्यों को देखना चाहिए। आर्यन खान बॉलीवुड के खास सदस्य के रूप में आमंत्रित थे। आर्यन खान के पास से कुछ भी नहीं मिला। 6 ग्राम चरस का आर्यन खान से कोई लेना देना नहीं है। एएसजी ने कहा ये केस गैर जमानती है। इस पर सतीश मान शिंदे ने कहा ये लोग आर्यन खान पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसके लिए सबूतों की जरूरत है। उन्हें हिरासत में रखने का कोई आधार नहीं है। इस पर मजिस्ट्रेट ने कहा ऐसा लग रहा है कि मान शिंदे पुलिस कस्टडी मांग रहे हैं और जमानत पर भी बहस कर रहे हैं। इस पर मान शिंदे ने कहा आर्यन खान किसी भी सिंडिकेट का हिस्सा नहीं है, सिर्फ चैट से कोई केस नहीं बनता। क्रूज पर ड्रग पार्टी को लेकर पकड़े गए आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के वकीलों और एएसजी में लंबी बहस चली। इसमें रिया चक्रवर्ती केस का भी हवाला दिया गया। अरबाज मर्चेंट के वकील का कहना था कि रिमांड की याचिका ही भ्रामक है। उन्होंने पंचनामा दिखाने की मांग उठाई ताकि पता चले कि एनसीबी ने क्या बरामद किया है। सतीश मान शिंदे ने जिरह के दौरान कहा अगर उन्होंने 5 ग्राम चरस और चैट पकड़ी है तो उन्हें कनेक्ट करने की जरूरत है। क्या वो 5 साल पहले के चैट को लेकर हिरासत की मांग कर रहे हैं? प्रोसिक्यूशन को व्हाट्सएप चैट्स इन्वेस्टिगेट करना है, तो इसीलिए उन्होंने कस्टडी मांगे। कोर्ट ने उनको 7 तारीख तक की कस्टडी दी है और उनको ऑर्गेनाइजर्स के साथ उनको कन्फ्रंट करना है, इसीलिए 7 दिन की कस्टडी दी है। सर आपने क्या ऑब्जेक्शन? नॉट 7 दिन, सॉरी 7 तक। तो कितने आपने क्या कह के आर्गुमेंट के विरोध में? हम लोग कह रहे थे कि हमारे पास से सिर्फ 5 ग्राम मिला है ऐसा एलिगेशन है और उनका चार्ज ही सिर्फ कंजम्पशन का है। 8C का प्रोहिबिशन कुछ है नहीं, तो इसके लिए हमारे को जेसी करा जाए। बचाव पक्ष के वकीलों का तर्क था कि अगर किसी की जेब से 5 ग्राम चरस बरामद होती है और वो उसे फेंक दे और उसके बारे में चैट करे तो क्या इस आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या एनसीबी इस बात के लिए किसी को गिरफ्तार कर सकती है कि वो भविष्य में कोई नशा करेगा? जबकि एनसीबी की तरफ से पेश हुए एएसजी ये दलील देते रहे कि सभी अभियुक्तों का कनेक्शन ड्रग के रैकेट से है। अगर इन्हें कस्टडी में लेकर पूछताछ नहीं की गई तो इस रैकेट का पता कैसे चलेगा? एनसीबी के बड़े अफसरों ने पहले ही ये बात साफ कर दी थी कि ये इन्वेस्टिगेशन दूर तक जाएगा और इसमें कई और बड़े नाम शामिल होंगे। यही वजह है कि एनसीबी ने कोर्ट में भी कहा कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट बेहद अहम है, जिसके जरिए वो ड्रग पैडलर्स तक और सप्लायर्स तक पहुंचना चाहती है। यही वजह है अब एनसीबी को 3 दिन की और कस्टडी मिल गई है और पहले से मौजूद 8 लोग जो क्रूज से हिरासत में लिए गए हैं उनका आमना सामना आर्यन खान से कराया जाएगा। कैमरामैन मंगेश आमरे के साथ तंसीम हैदर, मुंबई, आज तक। विद्या बताइए, जो दलीलें दोनों तरफ से दी गई और किन वजहों से, क्या है एनसीबी के पास, क्यों कस्टडी उन्हें और मिली है? जी देखिए, सबसे पहले तो अदालत ने ये देखा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इन्वेस्टिगेशन है। अगर इस मामले में अगर इन्वेस्टिगेटर्स को यानी कि एनसीबी को इन्वेस्टिगेशन करने का मौका नहीं मिलेगा तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी और इसी वजह से अदालत ने जो जितने भी डिफेंस के आर्गुमेंट्स हैं उनको दरकिनार करते हुए कहा कि एक मौका एनसीबी को तो मिलना ही चाहिए और इसी आधार पे अदालत ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ही ये मौका दिया है। अदालत में साफ है कि इस पूरे जिरह में उन्होंने जो कहा कि ये बेलेबल ऑफेंसेस है, तो अदालत ने ये भी माना कि रिया चक्रवर्ती के मामले में ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि नारकोटिक कंट्रोल एनडीपीएस का जो एक्ट है उसके तहत बेलेबल ऑफेंसेस भी नॉन बेलेबल होते हैं और इसी वजह से ये जो आधार है जिसके आधार पर प्रोसिक्यूशन मांग रहा है वो सही है। ठीक है, धन्यवाद आपका विद्या। अरविंद, 3 लाइन में जवाब, 1, 2, 3 एनसीबी के पास क्या है आर्यन खान के खिलाफ? अभी
देखिए, एनसीबी के पास आर्यन के खिलाफ सिर्फ व्हाट्सएप चैट है, क्योंकि कोई ड्रग्स की रिकवरी उनके पास से फिलहाल नहीं हुई है। हाँ, उनके जो करीबी दोस्त है, रूम पार्टनर है, जो उनके साथ थे, उनके सूज से ड्रग्स की रिकवरी हुई है। लेकिन जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो चार्ज लगा रही है अरेस्ट मेमो में सेल परचेज और ड्रग्स को कंज्यूम करने का, जबकि अदालत में कहा गया कि सिर्फ आर्यन खान पर ड्रग्स को कंज्यूम करने का चार्ज है। तो अगर देखा जाए तो कॉन्क्रीट अभी तक आर्यन खान के खिलाफ बहुत कुछ है नहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास। व्हाट्सएप चैट और जो तमाम बयान है उसके अलावा, लेकिन ड्रग्स की रिकवरी नहीं हुई है। और उसके अलावा आप नजर बनाए रखिए अरविंद, आपके पास आते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। अब बात उस खबर की जिसकी चर्चा आज दिन भर होती रही। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीते दिन हुई घटना के बाद आज दिन भर लोगों की नजरें किसानों के अगले कदम पर थी। आखिर किसान अब क्या फैसला करते हैं? किसानों ने योगी सरकार के सामने 4 प्रमुख शर्तें रखी थी। सरकार ने किसानों की सभी शर्तें मान ली और समझौता हो गया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं किसान और सरकार के बीच समझौते की ग्राउंड रिपोर्ट। सरकार और किसान में समझौता हो गया। केंद्रीय मंत्री के बेटे का रोल आखिर क्या है? किसानों का दावा बनाम केंद्रीय मंत्री का दावा। लखीमपुर में महाराज का आगे क्या होगा? वीडियो सबूत में क्या निकला? कौन फंसेगा? लखीमपुर कांड की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। ये वही तस्वीर है जो बंद कमरे में हुए समझौते के बाद दुनिया के सामने आई। इन तस्वीरों में किसान नेता राकेश टिकैत हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हैं और मृतक किसानों के परिजन हैं। बीते दिन से मृतक किसान और किसान संगठनों की तरफ से कई मांगे रखी गई थी। हम इस समय मौजूद हैं नाराज किसानों ने। यहाँ पर 4 डेड बॉडीज रखी हुई हैं। ये जो किसान जिनकी दर्दनाक मौत हुई है उनके घर वाले पहुँचे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। किसानों की आंखों में आंसू है, उनको एक जिंदगी भर का नासूर दे दिया गया है। इसी बात को, नाराजगी को लेकर के यहाँ पर जो कुछ कल हुआ उसको देखते हुए यहाँ पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। और इस समय पर आप देखिए कि पीछे किस तरीके का दर्दनाक नज़ारा है, दर्दनाक जो हालात हैं, हर आदमी बिलख रहा है। आज योगी सरकार ने मृतकों के परिजनों की सारी मांगे मान ली। समझौते के बाद राकेश टिकैत ने क्या कहा, आप सुनिए। तो पूर्ण रूप से गिरफ्तारी पे भी बढ़ी है, एफआईआर भी दर्ज हुई है, सारी चीजें हुई है और जो पैसों की भी घोषणा हुई है, 45 लाख रुपया मृतक के परिवार को मिलेगी, ये हुई है। और जो गिरफ्तारी है वो भी होगी। सारे के सारे जो भी लिख के कल एफआईआर की कॉपी दी थी वो पूरी की पूरी उसमें दर्ज है। वो पूरी एक कॉपी हमारे पास में मिल चुकी है। इसमें एक कमेटी भी गठित होगी, वो भी अधिकारियों ने कहा सरकार से बातचीत करके। किसानों की तरफ से 4 प्रमुख मांगे रखी गई थी। पहली मांग, केंद्रीय मंत्री और उसके बेटे पर एफआईआर। दूसरी मांग, मृतक के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा। तीसरी मांग, पूरे मामले की न्यायिक जांच। चौथी मांग, मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी। कई राउंड की मीटिंग के बाद सरकार ने किसानों की सभी मांगे मान ली हैं और इसका ऐलान खुद साक्षात प्रेस वार्ता में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने किया। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक है
उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं। हिंसा की घटना में जान गंवाने वाले मृतकों किसानों के घर वालों को 45-45 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं घटना में घायल हुए लोगों को 10-10 लाख का मुआवजा मिलेगा। बड़ी बात यह है कि जांच के लिए एक कमेटी बनाने पर समझौता हुआ है। ये पहला वो होगा कि देश के होम मिनिस्टर पे एफआईआर दर्ज हुई हो। 120 का मुलजिम है, क्योंकि जो उन्होंने आज से 10 दिन पहले उन्होंने बयानबाजी करी थी वो भी कोर्ट करा जाएगा और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी ये सारी अभी पीएम होगा उसके बाद। तिकोनिया में हुई घटना में 8 लोगों की मृत्यु हुई है। इनमें 4 किसान हैं, जबकि 2 बीजेपी वर्कर्स और 2 ड्राइवर भी हैं। मरने वाले किसानों में दलजीत सिंह हैं, गुरवेंद्र सिंह हैं, लवप्रीत सिंह हैं और नक्षत्र सिंह शामिल हैं। टिकैत का दावा है कि जल्द ही पूरे केस में बड़ा एक्शन होगा। मृतक के परिवार और सरकार के बीच समझौता हो गया है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जांच में क्या निकलता है। लखीमपुर से संतोष कुमार शर्मा, आज तक। आखिर किसान और सरकार के बीच समझौते की इनसाइड स्टोरी क्या है, आपको आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके इजाजत लाओ। किसानों को योगी सरकार ने कैसे मनाया? किसानों से समझौते की इनसाइड स्टोरी। जिस तरह से लखीमपुर में आंदोलन के दौरान 4 किसानों की मौत हो गई, उसने किसानों के क्रोध की ज्वाला को भड़का दिया। किसानों का आक्रोश देखकर योगी सरकार के हाथ पांव फूल गए। रातों रात जिस तरीके से प्रियंका गांधी और दूसरे नेताओं ने लखीमपुर पहुंचने की ठानी, प्रदेश सरकार के लिए हालात को संभालना सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। और इसी चैलेंज से निपटने में योगी सरकार के काम आए राकेश टिकैत। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लखनऊ लौट आए। टॉप अफसरों के साथ मीटिंग की गई। बड़ा फैसला किया गया कि सरकार के टॉप अफसर खुद लखीमपुर जाएंगे, सीधे किसानों से बात करेंगे, किसानों की हर मांग को सुनेंगे। पूरी रात मुख्यमंत्री और लखीमपुर खीरी में मौजूद अफसरों से बातचीत होती रही। वहीं दूसरी तरफ ये भी फैसला किया गया कि लखीमपुर जाने की इजाजत सिर्फ किसान नेताओं को ही होगी, जबकि सियासी पार्टियों के नेताओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई। इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे साथ। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो। यूपी प्रशासन ने तमाम नेताओं को लखीमपुर खीरी और तिकोनिया पहुंचने से रातों रात रोक लिया। प्रियंका गांधी को सीतापुर में रोका गया, चंद्रशेखर को सीतापुर टोल प्लाजा पर रोका गया, किसी को लखीमपुर पहुंचते ही हिरासत में ले लिया गया। ज्यादातर बड़े नेताओं, जिसमें अखिलेश यादव से लेकर तमाम दूसरे नेताओं को लखनऊ में ही रोक लिया गया, लेकिन सिर्फ एक नेता ही लखीमपुर तक पहुंचे और वो है किसान नेता राकेश टिकैत। मकसद था किसान नेता के जरिए मृतक किसानों के परिवारों के साथ संवाद स्थापित करना। यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा पूर्व में ही ये निर्णय लिया जा चुका था कि 144 के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। केवल जो किसान संगठन के लोग हैं वो यहाँ आए हैं और उनके द्वारा पंथ के साथ बैठ के सर्वसम्मति से उनके हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा जो डिमांड की गई थी उसको शासन द्वारा माना गया। राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से रातों रात चले गए और देर रात को ही लखीमपुर खीरी के तिकोनिया के उस गुरुद्वारे में पहुंच गए जहां चारों किसानों के शव रखे हुए थे। राकेश टिकैत को वहां जाने देना सरकार के लिए बड़ी राहत साबित हुआ। राकेश टिकैत ने किसानों की तरफ से मोर्चा संभाला और किसानों की तरफ से सरकार से बात की। ये गुरु नानक देव सिख एकेडमी है, जिसके कमरा नंबर 15 के अंदर जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत और जो 4 किसान जिनकी मृत्यु हुई है कल की हिंसा में, और
वो उनके परिवारीजन, तमाम किसान यूनियन के नेता यहाँ पे आला अधिकारियों से बात कर रहे हैं। बात करने वालों में प्रशासन की तरफ से लखनऊ के कमिश्नर, आईजी रेंज और एसपी लखीमपुर व डीएम लखीमपुर भी यहाँ पर मौजूद हैं। बात की जा रही है क्योंकि यहाँ पर जो नाराज किसान हैं उन लोगों ने जिन 4 किसानों की इस पूरी हिंसा में जिनकी कहा जाए कि मौत हो गई है, उनके शव को यहाँ पर रखा हुआ है, वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सरकार के सूत्रों की माने तो समझौता कराने के लिए राकेश टिकैत से संपर्क साधा गया। सरकार की तरफ से किसानों को मनाने की अपील की गई थी ताकि मृतक किसानों का परिवार पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हो जाए। कई घंटे की बातचीत और मृतक किसानों के परिवारों को विश्वास मिलने के बाद सरकार समझौते पर पहुंची और इसमें अहम भूमिका निभाई राकेश टिकैत ने। यानी सरकार के लिए संकट मोचक के तौर पर राकेश टिकैत नजर आए। ये कल से हफ्ते में 10 दिन में पूर्ण रूप से कार्रवाई को लेकर के गिरफ्तारी हो जाएगी। जब से भोग होगा इनका उससे पहले गिरफ्तारी हो जाएगी। ये जो मुआवजा की राशि थी, ये 1 करोड़ आप लोगों की तरफ से डिमांड की गई थी, वो 45 लाख रुपए देंगे। 5 को देंगे, चाहे के बीच में है वो 4 या 5 है तो सबको मिलेगा। आज उनका पीएम होगा और उसके बाद अंतिम संस्कार। किसान संगठन और यूपी पुलिस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ हो गया कि सरकार की रणनीति काम आई। राकेश टिकैत की रही, लेकिन सरकार को इस बात के लिए जरूर दाद देनी होगी कि सरकार ने राकेश टिकैत की भूमिका को सही वक्त पर न सिर्फ पहचाना बल्कि उनका इस्तेमाल भी कर लिया। जो राकेश टिकैत किसान आंदोलन में सरकार के खिलाफ सबसे मुखर हैं, उन्होंने ही इस समझौते में अहम भूमिका निभाई है और एक बड़े हंगामे को से सरकार को बचा लिया है। कुमार अभिषेक, आज तक। लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद पूरा उत्तर प्रदेश कैसे इस वक्त राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, ये हम आपको दिखाएंगे। विपक्षी नेता लखीमपुर जाकर किसानों से मिलना चाहते हैं। लखीमपुर खीरी इस वक्त पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट बन गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ इस सियासत को रास्ते में ही रोक रहे हैं। लखीमपुर खीरी कांड पर सियासत क्यों भड़क उठी है? इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा। लखीमपुर खीरी कांड में नेताओं की इतनी दिलचस्पी क्यों है? किसानों की जान ली है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें। क्यों सारे के सारे नेता लखीमपुर खीरी की तरफ दौड़ रहे हैं? हमने कहा था कि आपके पास अगर कोई लिखित आदेश है तो दीजिए, वरना आप हमको नहीं रोक सकते। लखीमपुर खीरी किसान आंदोलन में आग किसने लगाई? पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट क्यों बन गया है लखीमपुर खीरी? विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक अवसरवादी हैं। 4 किसानों की मौत पर देश भर के नेता क्यों उबल रहे हैं? लड़ाई साडी धड़कन दी है, लड़ाई साडे अस्तित्व दी है, लड़ाई साडी पहचान दी है, लड़ाई साडे किसान दी है। लखीमपुर खीरी कांड पर बीजेपी की घेराबंदी के क्या मायने हैं? तो मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ये कोई दादागिरी का शासन नहीं। कृषि कानूनों और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की टिप्पणी का विरोध कर रहे किसानों के बीच ऐसा हिंसक टकराव हुआ कि 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। अब यूपी की राजनीति में लखीमपुर हिंसा का लावा ज्वालामुखी की शक्ल में फूट रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता जैसे एक साथ लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने किसी भी नेता को लखीमपुर खीरी तक पहुंचने नहीं दिया। ये सियासत है और इसमें कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, महलों की रहने वाली प्रियंका गांधी को लोगों ने पहली बार झाड़ू लगाते हुए देखा। ये क्या है?
क्या कर रहे हो? लखीमपुर खीरी जाते हुए प्रियंका को पुलिस ने हिरासत में लेकर सीतापुर के पीएससी गेस्ट हाउस में रखा तो उन्होंने बंद कमरे में पॉलिटिक्स शुरू कर दी। झाड़ू से कूड़ा सिकेरती प्रियंका गांधी ने सियासत की गर्द उड़ा दी। लखीमपुर खीरी कांड में 4 किसानों की मौत पर भड़कते किसानों को तो सीएम योगी ने उनकी मांगे मानकर उनके साथ समझौता करके शांत कर दिया, लेकिन किसानों के मुद्दे को लेकर सारे नेताओं ने एक साथ जैसे लखीमपुर खीरी का रूट पकड़ लिया और जब योगी आदित्यनाथ ने इन नेताओं का रास्ता रोका तो सियासत की लपटें और ऊंचे उठने लगी। दिल्ली से लेकर लखनऊ और छत्तीसगढ़ से लेकर पंजाब से भी नेता लखीमपुर खीरी के लिए निकल पड़े। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के विरोध में बने माहौल को लपकने के लिए कांग्रेस, बीएसपी, एसपी, आरएलडी, आम आदमी पार्टी के नेता एक साथ निकल पड़े। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे और कहां-कहां नेताओं को हिरासत में लिया गया। अखिलेश के घर से लेकर प्रियंका गांधी के हिरासत में लेने तक, जयंत चौधरी से लेकर संजय सिंह तक, भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद से लेकर बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा तक, नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी तक, सबके सब किसानों के समर्थन में आकर बीजेपी पर टूट पड़े। अन्न महोत्सव मनाती है सरकार और अन्नदाता को आतंकवादी, मवाली और न जाने किन किन बातों से अपमानित करते हैं। किसानों की हत्या हुई है। हिटलर शाही में भी ऐसी गाड़ी चढ़ा करके हत्या नहीं हुई होगी जिस तरह की हत्या किसानों की हुई है। किसानों की जान ली है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें। लखीमपुर खीरी की बिसात पर सियासी नेताओं ने बीजेपी को एक साथ घेरना शुरू किया क्योंकि लखीमपुर खीरी में हिंसा के पीछे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा सवालों के घेरे में है। ऐसे में पूरा विपक्ष केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए निकल पड़ा। अखिलेश यादव लखनऊ में घर से निकले लेकिन धरे गए और फिर उन्हें राजनीतिक बंदी बनाकर इको रिजॉर्ट में रख दिया गया। प्रियंका गांधी किसानों से मिलने के लिए दिल्ली से निकली लेकिन यूपी के सीतापुर में भी उन्हें हिरासत में ले लिया गया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को भी सीतापुर के लहरपुर में रोका गया तो वो भी पुलिस से उलझ गए। आरएलडी नेता जयंत चौधरी हापुड़ में ब्रजघाट पर पुलिस वालों को गच्चा देकर निकल गए। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने खैराबाद टोल प्लाजा पर रोक लिया। रायपुर से कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन्हें लखनऊ से बेरंग लौट जाना पड़ा। हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा जिन्हें सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी लखीमपुर जाना चाहते थे लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट प्रशासन को आदेश दे दिया गया उनके विमान को लैंड न करने दिया जाए। चंडीगढ़ में लखीमपुर खीरी कांड पर किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे सिद्धू को भी चंडीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। यहाँ किसान अपनी बात नहीं कह सकता, नौजवान अपनी बात नहीं कह सकता, माताएं बहनें अपनी बात, कोई सुरक्षित नहीं। बता रहे हैं कि हमारा विरोध करोगे तो इसी प्रकार से कुचल देंगे, रौंद देंगे। तो ये जो मानसिकता है वो देश के लिए खतरनाक है और इससे पूरा देश आंदोलित हुआ है। उनके मन की बात कहेंगे, उनके आंसू पूछने जाएंगे तो उनको रोकने की एक नया लोकतंत्र में ये लोगों ने हथियार बना दिया है लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर। सच तो ये है कि सच सामने नहीं आने देना चाहते। डट के विरोध किया जाएगा, चट्टान की तरह इनके सामने खड़ेंगे और काले कानून इस धरती के ऊपर लागू नहीं होंगे। लखीमपुर खीरी की घटना में 4 किसानों के मारे जाने की खबर ने देश को झकझोर दिया। फिर तस्वीरें आई इन आरोपों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को आंदोलनकारियों ने पीट कर मार डाला। आरोप है कि 4 किसानों के साथ साथ 3 बीजेपी कार्यकर्ता और गाड़ी का ड्राइवर भी हिरासत में मारा गया। अब पूरा विपक्ष गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है और गृह राज्य मंत्री इस्तीफे से इनकार कर रहे हैं। जो विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक अवसरवादी हैं और चुनाव सिर पे है तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। राकेश टिकैत लगातार इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं और ये उनका प्रयास लगभग 1 साल से जारी है। इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल झूठा और मिथ्या है कि वो उसमें शामिल थे। अगर वो होते, जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएं मानवता रहित होकर के की है, तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती।
अब पानीपत से लेकर मुंबई तक और प्रयागराज से लेकर बलरामपुर तक और झांसी से लेकर सवाई माधोपुर तक लखीमपुर खीरी कांड पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए किसानों के लिए इंसाफ की मांग हो रही है। समर श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। हाल फिलहाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में इतनी तगड़ी सियासत देखने को नहीं मिली है। सबसे पहले प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकली, लेकिन लखीमपुर खीरी जाना मना है। जी हां, कल रात से ही तमाम दलों के नेता लखीमपुर जाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस किसी को जाने नहीं दे रही। प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, संजय सिंह, चंद्रशेखर, भूपेश बघेल, तमाम नेता लखीमपुर जाने की कोशिश में रोक लिए गए, लेकिन सुर्खियां बटोरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने। जहां जो नेता मिला पुलिस ने वहीं रोक दिया। अखिलेश यादव के घर के बाहर भी सुबह से ही पहरा बिठा दिया गया। अखिलेश घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लखीमपुर खीरी की आग में सियासत धधकना शुरू हुई तो यूपी की राजनीति के दो दिग्गज चेहरों को हिरासत में ले लिया गया। जी हां, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाने की जिद पर अड़े थे और उस जिद को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा नहीं होने दिया। लेकिन इसके बाद और इसके पहले जो सियासत गरमाई, अब आपको उसके बारे में बताते हैं। प्रियंका गांधी ने हिरासत में जाने के बाद झाड़ू लगाया तो इसका मतलब कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि प्रियंका गांधी शायद योगी की सख्त पुलिस को अपनी गांधीगिरी दिखा रही हैं। लेकिन इससे पहले जब रविवार रात प्रियंका गांधी को सीतापुर में हिरासत में लिया गया तो वह यूपी पुलिस से भिड़ गई। इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे साथ। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। प्रियंका गांधी के इसी गुस्से को देखते हुए महिला पुलिस कर्मियों को आगे किया गया, फिर भी प्रियंका गांधी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। ये धाराएं सब पे लगेंगी और नाम से लगेंगी, समझे? नाम से लगेंगी। मैम इधर जाना। मैम कुछ नहीं, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मैं उन लोगों से इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जिनको तुम लोगों ने मारा है, समझे? जिस सरकार को तुम डिफेंड कर रही हो। नहीं मैम, समझे? गाड़ी के नीचे कुचला है, मैं उससे बड़ी नहीं हूँ, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। नहीं कुछ नहीं, आप मुझे वारंट दो, मुझे अरेस्ट का वारंट दो, मुझे ऑर्डर दो, मुझे लीगल बेसिस दो, नहीं तो मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से और तुम हाथ नहीं लगाओगे। प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी जाने की जिद पर अड़ी थी, लेकिन उन्हें सीतापुर में आगे नहीं जाने दिया गया और इस पूरे घटनाक्रम पर प्रियंका गांधी ने आज तक से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की। आप किस तरह से देखती हैं जब आपके विरोधी कहते हैं कि ये पूरा जो हो रहा है राजनीति से प्रेरित है? उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जो घटना लखीमपुर खीरी की हुई है उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, ये केवल राजनीति से प्रेरित है। जब भी कोई इनके खिलाफ कुछ भी कहता है, आवाज उठाता है, जनता के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में, तो यही कहा जाता है। मैं हाथरस गई, यही कहा, मैं सोनभद्र गई, यही कहा, लेकिन मेरे जाने से उनको कार्रवाई करनी पड़ी। तो मेरे जाने के दो मकसद हैं, एक संवेदना प्रकट करना और दूसरा मकसद है कि ये सरकार हमेशा ऐसे कांडों को होने देती है और कुछ करती नहीं है। ढंग की इंक्वायरी नहीं होती, कॉम्पेंसेशन नहीं होता, न्यायिक जांच नहीं होती। सीतापुर में प्रियंका गांधी को रोका गया और लखनऊ से अखिलेश यादव ने लखीमपुर जाने का ऐलान किया तो यूपी पुलिस ने वहीं उनका रास्ता रोक लिया। सुबह से ही अखिलेश के घर के बाहर ट्रक और रोड रोलर लगा दिए गए। कदम कदम पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया।
यूपी पुलिस ने अखिलेश से बात की, कानून व्यवस्था का हवाला दिया, लखीमपुर खीरी न जाने की सलाह दी, लेकिन अखिलेश लखीमपुर खीरी जाने पर अड़ गए और घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। जिन्होंने किसानों की जान ली उन पर 302 का मुकदमा दर्ज हो, किसान परिवारों को 2 करोड़ का मुआवजा दें, एक सरकारी नौकरी दें और वहीं जो लोग इसमें दोषी थे उनके खिलाफ 302 की कार्रवाई हो। ये बताइए कि आपको रोक दिया गया, पिछली बार भी आप निकलना चाहते थे लेकिन आप नहीं निकल पाए, ये किस तरह की? ऐसी हिटलरशाही किसी ने नहीं देखी होगी। वही लोग जो कहते हैं जिंदा लोकतंत्र है भारत का, अगर जिंदा लोकतंत्र है तो आखिरकार जनता सच क्यों न जाने। लेकिन जैसे ही अखिलेश घर के बाहर धरने पर बैठे, माहौल और गर्मा गया। समाजवादी पार्टी के समर्थकों का वही जमावड़ा लग गया। इसी बीच किसी ने पुलिस वैन में आग लगा दी। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। राजस्थान के हनुमानगढ़ में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो जरा आपको दिखाते हैं किस तरह से किसानों का आंदोलन यहां पर ऐसा हाल हुआ। धान खरीद की मांग को लेकर जब किसान धरना कर रहे थे तो उन पर लाठीचार्ज किया गया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अन्नदाता पर कांग्रेस राज में लाठीचार्ज। किसान जिला मुख्यालय पर धान की सरकारी खरीद की मांग कर रहे थे। किसानों की ये मांग लंबे वक्त से थी, लेकिन गहलोत सरकार बेफिक्र थी। जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ पुलिस की झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने दौड़ा कर किसानों को पीटा है। इसमें 2 किसान घायल हो गए हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो जाती उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। ये आप राजस्थान में कांग्रेस राज में अन्नदाताओं पर लाठीचार्ज का वीडियो देख रहे हैं। धान की खरीद को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे और फिर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, दौड़ा कर पीटा है। देखिए, घायल भी हो गए हैं। हनुमानगढ़ राजस्थान की ये तस्वीरें हैं। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।